बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन तमाम क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सबसे पहले हम बेटा डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं और डिनोमिनेटर क्योंकि फ्रैक्शन में होता है और फ्रैक्शन के बारे में भी आपको बताते हैं। जी तो बेटा कोई भी एक्सप्रेशन जो एक्स बाय वाई की फॉर्म में लिखा हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं और फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है जी। तो हमारा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बताया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट साइन को रिमूव करवाना है। जी तो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है जी आपके पास 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। जी तो बेटा इसको हमने कैसे रैशनलाइज करवाना है। आपने बेटा लिखना है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में बेटा लिखा हुआ है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है जी, अगर आपके पास नीचे दो टर्म्स पड़ी हैं उनके दरमियान में प्लस लिखा है तो आपने उसे माइनस में चेंज कर देना है और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना। जी तो न्यूमरेटर बेटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे हम लिखेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर। देखिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से पहले बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अलजेब्रे के अंदर कि अगर दो नंबर्स प्लस में लिखे हों और वही वाले दोनों नंबर माइनस में लिखे हों तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही है। यहाँ पे आप लिख देंगे 4 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। जी यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर जी 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जी न्यूमरेटर एज इट इज चलता रहेगा, डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन हो रही है 16 माइनस 3 13 और ये 13 से बैलेंस होके तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आया जी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखिए बेटा इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, बल्कि डिनोमिनेटर तो एक हिसाब का 1 बन गया। तो ये हमारा आंसर। जी तो बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका सेम है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। जी इस क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज करना है। जी तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे बेटा एक ही एक्सप्रेशन है तो आपने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों सेम है तो इनके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। जी तो बेटा न्यूमरेटर्स वाली टर्म्स को हमने सेपरेट करके मल्टीप्लाई करना है। ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो दोनों पे पावर सेम है तो आपने स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर लिखा है 2 और यहाँ पे 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 6। इसी तरह से इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आर 15 और ये स्क्वायर रूट से बैलेंस होके हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका डिनोमिनेटर है जो कि कम्प्लीटली रैशनलाइज हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि रैशनलाइज का मतलब होता है रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो गया तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 5। इस क्वेश्चन को भी हमने रैशनलाइज करना है। बिल्कुल सेम मेथड है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ है, आपने इसे एज इट इज लिखना है
और स्क्वायर रूट 5 से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स बेटा क्योंकि सेम है तो आपने इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देना। अब न्यूमरेटर में ये जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट 5 ये दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 5 को जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 10, 2 5 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका भी डिनोमिनेटर कम्प्लीटली रैशनलाइज हो चुका है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको अपने रैशनलाइज करना है। आपने बेटा सेम प्रोसीजर करना है, डिनोमिनेटर का आपने साइन चेंज करना है, मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद देखिए बेटा न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स सेम लिखी हुई हैं, तो जब सेम टर्म्स लिखी हो तो उस पे आप होल स्क्वायर लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपको पता है पीछे भी एक फॉर्मूला बताया था, अगर दो नंबर्स प्लस में लिखे हों और वही वाले दोनों नंबर माइनस में लिखे हों तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी न्यूमरेटर में अगर आप गौर से देखें बेटा तो ये ए है और ये बी है। यहाँ पे देखें अलजेब्राइक फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए। यहाँ भी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए से मुराद फर्स्ट टर्म होती है और बी से सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगा देना है 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab। जी डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे बेटा स्क्वायर लेते वक्त ये स्क्वायर 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 16 और ये स्क्वायर रूट से बैलेंस होके तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 36, 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, 2 6 are 12 and 12 4s are 48, 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे आपने बेटा थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 आ जाएगा, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 2 32, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। 36 में 32 को प्लस कर दे तो ये आपके पास आएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 बाय 4। जी तो बेटा इस 4 को आपने दोनों से सेपरेट करके डिवाइड कर देना है, 68 बाय 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 बाय 4। 64 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4 1s are 4 एंड 4 7s are 28 माइनस, अब ये 4 इसे भी कैंसिल करेगा, 4 1s are 4 4 2s are 8। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। हमने इसे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, आपने बेटा इसे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। जी तो बेटा डिनोमिनेटर में प्लस लिखा है, आपने इसका साइन चेंज करना है, इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। न्यूमरेटर में देखें तो ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपको बताया था बेटा एक फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में फिर वही फॉर्मूला बन रहा है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये देखिएगा ये दो फॉर्मूलाज मोस्टली इन क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहे हैं, तो ये वाले फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट से बैलेंस हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट से बैलेंस 2 आ जाएगा जी। स्क्वायर रूट से बैलेंस 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बैलेंस होके 2 आ जाएगा -2। ये दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 आर 6, 3 माइनस 2 का आंसर होता है 1 जी। 3 में 2 को प्लस कर दें तो हमारे पास 5 आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 6 जी। 1 को किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन रैशनलाइज हो चुका है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन को भी आपने रैशनलाइज करना है जी। तो हम क्या करेंगे, देखिए बेटा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस का सेम है। 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 आपने बेटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना जी। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर जी। यहाँ पे अगर आप बेटा गौर से देखें तो फिर वही फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको लास्ट टाइम भी बताया था 2 नंबर प्लस में लिखे हों और वही वाले दोनों नंबर माइनस में हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे बेटा बड़ी काबिले गौर बात है, 4 स्क्वायर रूट 3 को जब आप स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर 3 है और ये जो स्क्वायर रूट में नंबर 7 है सिर्फ ये मल्टीप्लाई होंगे, 4 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह से आप इस एक्सप्रेशन को जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट वाले नंबर ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बाकी 4 एज इट इज जी। स्क्वायर रूट से बैलेंस हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से बैलेंस जी। 4 स्क्वायर रूट 3 7 आर 21, 4 स्क्वायर रूट 3 7 आर 3 5 आर 15, 7 माइनस 5 का आंसर 2 आ जाएगा जी। नेक्स्ट बेटा आप इस 2 को, क्योंकि 2 इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा है तो आपने इस 2 को इन दोनों से सेपरेट कर देना है। 4 स्क्वायर रूट 21/2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15/2 तो 2 टाइम्स 2 4 माइनस 2 टाइम्स 2 15। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15 तो ये बेटा आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का बेटा एक और भी मेथड है। अगर आप इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाते तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा, आप 4 स्क्वायर रूट 3 को एज इट इज रहने दीजिए, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर जी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 7 माइनस 5। आपको पता है 7 माइनस 5 का आंसर हमारे पास 2 होता है। आपने यहाँ पे 2 लिख लेना है। अब 2 इस 4 को बैलेंस कर रहा है, 2 टाइम्स 4 एंड देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो बेटा ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। या तो आप इस स्टेप के बाद इस एक्सप्रेशन को दोनों से मल्टीप्लाई करवा के इस तरह से सॉल्व कर लें, या आप इस स्टेप को इस तरह से सॉल्व कर लें। दोनों तरीके ही ठीक हैं क्योंकि मेन काम हमारा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाना था, जो कि हमने करवा दिया है। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर हो, आमीन।